Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. मेरा नाम Abdul Razak Atari. मैं Bogor, Indonesia, mereh tahu. Saya ingin bertanya, bagaimana awal perjuangan Amirat Ahli Sunnat dalam mengajak orang untuk beretikaf hingga jamaah sampai sekarang ribuan. Ini baru pertama kali saya melihat etikaf sebanyak ribuan ini. Dan jika di Indonesia dibangunkan Faijan Madinah lebih besar, kami dari Indonesia insya Allah akan mengadakan etikaf dengan jumlah jamaah 12.000. Apakah dengan jamaah tersebut Amir Ahli Sunnah akan datang ke Indonesia? Dan kami dari Indonesia sangat mencintai Hasan Ridho, karena Amirat Ahli Sunnah sangat mencintai Hasan Ridho. Pyare और मीते अमीरे ahli sunnah दीवाना कर दिया है दीवाना हो गया हूँ. अब्दुल रज़ाक अत्तारी इन्होंने सवाल किया कि ये इतना बड़ा एतिकाफ जो हज़ारों इस्लामी भाइयों पर मुश्तमिल है, तो ये आपने किस तरह इतना बड़ा एतिकाफ करवाया? क्या शुरू से ही हज़ारों लोग आपके साथ एतिकाफ किया करते थे? तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि जैसा कि आपने भी दुआ फरमाई है कि इंडोनेशिया में बहुत बड़ा फैज़ान मदीना बने, इंशाअल्लाह हम वहाँ जाकर कोशिश करेंगे, आपकी दुआएं साथ रहेंगी, इंशाअल्लाह हम बहुत बड़ा फैज़ान मदीना बनाएंगे. और हमारी नीयत है कि इंशाअल्लाह 12,000 इस्लामी भाइयों को एतिकाफ में बिठाएंगे. तो हमारी तमन्ना है, हमारी गुजारिश है कि क्या आप, अगर हम 12,000 का हदा पूरा कर लेते हैं, तो क्या आप हमारे साथ एतिकाफ करेंगे इंडोनेशिया में? आखिरी में इन्होंने कहा कि मुझे हसन रज़ा से बहुत मोहब्बत है, इसलिए कि अमीर अहले सुन्नत को हसन रज़ा से बहुत मोहब्बत है. तो अल्लाह करे इंडोनेशिया का ये 12,000 का इन्होंने सोचा है ना. वह आबादी तो बहुत है, मुसलमानों का आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा फर्स्ट कंट्री है. तो 12,000 भी हो सकते हैं वहाँ. लेकिन अब ये जब आप 12,000 तक पहुंचोगे, आपने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी ना कि 12,000 कर लेंगे तो आओगे. ये नहीं बोलते कि अभी आ जाओ ना. अपनी दावत आपने बहुत मुश्किल कर दी मेरे लिए. अब मैं पता नहीं आप 12,000 कब करोगे, मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा. मेरी उम्र काफी हो गई ना उम्र, तो पता नहीं आइंदा साल भी मेरा तो दिल बस वो डूबता जा रहा है. आइंदा साल का सोचता हूँ तो इस साल मुझे पता है शाबान में मेरी तबीयत कैसी थी. और बोलता नहीं ना, मैं गिला शिकवा करना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए. मुझे बड़ी यानी कि बस जो भी थी कैफियत भी एक, बस अल्लाह की रहमत होगी कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ. आइंदा साल के लिए फिर वही मायूसी छा जाती है. एज फैक्टर है ना. तो अल्लाह करे कि बस मैं जिंदा रहूं और माह रमजान मुझे फिर मिल जाए. आमीन. वरना क्या करूंगा मैं, रमजान आज से निकल गया तो मैं क्या करूंगा. जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा. क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा आह रमजान. 11 महीने के बाद रमजान शरीफ की तो तशरीफ आवरी होगी, लेकिन पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे. ऐसे बेशुमार लोग जो गुज़श्ता रमजान में दुनिया में थे लेकिन अब नहीं है. तो हो सकता है कि मैं भी ना हूं, आप भी ना हो, कुछ पता नहीं है. किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. सबको यही समझना चाहिए कि शायद मेरी जिंदगी का ये आखिरी रमजान था. अफसोस वो भी गफलत में मैंने गुजार दिया. समझना यही चाहिए. बल्कि बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया ना कि अपनी नमाज को भी अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझे. कि आइंदा दूसरी नमाज मिलेगी नहीं मिलेगी कोई पता नहीं. हकीकत भी यही है. ये असल इत्तिकाफ यूं तो बहुत पुरानी इबादत है ज़ाहिर, और हमारे यहाँ कैसे फैला ये. मैं एक मस्जिद में, नूर मस्जिद
कागजी बाजार में इमामत करता था, तो वहाँ मैंने एक बार मुझे शौक पैदा हुआ तो मैंने एहतिकाफ किया, अकेला था मैं, एहतिकाफ किया। और एहतिकाफ में दिन के वक्त बहुत उजाला खुला एक हिस्सा था और छत भी थी लेकिन हिस्सा कुछ खुला भी था, तो कबूतर पटपटाते थे, आँख खुल जाती। फिर वो फितरा ज़कात मांगने वाले माइक ले लेकर ग्राम ये क्या बोलते हैं मेगाफोन लेकर और ऐलानात करते, तो वो गाड़ियां निकलती मस्जिद के पास, तो सोना मुश्किल हो गया मेरा। रात को दोस्त बिरादर आते थे तो थोड़ा यूं टाइम गुजर जाता, हम नात शरीफ पढ़ते वगैरह मिलके। दिन को सब चले जाते, मैं अकेला हो जाता, तो सो नहीं सकता था। मैं हो गया बीमार, आ गया बुखार और मेरा दिल टूटने लगा कि मैं घर चला जाऊं, क्या करूं। उल्टी भी हुई लेकिन बस कर्म हो गया और मैंने दिल पकड़ लिया, मैं नहीं जाते यार। मैंने यूं वहां 10 दिन पूरे कर लिए। फिर मैंने इनफिरादी कोशिश की दूसरे साल, तो मैंने अपने साथ 2 दोस्तों को बैठने पर राजी कर लिया एहतिकाफ में। अब हो गए हम लोग 3, तो एक कंपनी हो गई। फिर इसके बाद का साल आया तो और कोशिशें हुई, तो हम हो गए 28। अच्छा 28 एहतिकाफ, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत मेरे के अचंभे की बात थी। लोग देखने आते थे कि इस मस्जिद में 28 नौजवान एहतिकाफ में बैठे हुए। वो 10 दिन का एहतिकाफ होता था, पूरे मंथ का नहीं होता था, न पूरे माह रमजान का नहीं होता था। खैर, तो यूं मतलब ये कि फिर दावत इस्लामी बन गई। तो हम गुलजारा भी हमारा जो अव्वलीन मरकज, पहला मरकज, फर्स्ट सेंटर, तो वहाँ हम रमजान शरीफ की आमद हुई, तो हमने वहाँ 60 हो गए हम एहतिकाफ करने वाले, 60। फिर और बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते अब ये मदनी मरकज बन गया। तो यहाँ आपके सामने बढ़ते बढ़ते फिर पूरी दुनिया में इसका, हमारे दावत इस्लामी में ये तरकीब बनती रही। अब तो गिनती नहीं होती कितने हजार जो हैं ये मोतकिफ होते हैं। और दुनिया के दीगर ममालिक में भी, दूसरे मुल्कों में भी माशाल्लाह दावत इस्लामी वाले एहतिकाफ कर रहे हैं। तो यूं सबसे पहले मैंने शुरू किया था, दावत इस्लामी जब बनी नहीं थी, तो ये अपने माहौल के हिसाब से, वरना और लोग एहतिकाफ करते थे पहले, इक्का दुक्का करते थे, किसी मस्जिद में ज्यादातर एक आदमी बैठता होता था, या कभी 2 कहीं बैठते होंगे। ज्यादा रुझान नहीं था एहतिकाफ का, इतना चर्चा नहीं होता था। बड़े बूढ़े बुजुर्ग उम्र रसीदा लोग ये बैठते थे एहतिकाफ में। ये अल्लाह की रहमत से ये यूं शुरू हो गया।